कन्या का मासिक राशिफल। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। राशि में केतु महाराज की उपस्थिति और सप्तम भाव में शुक्र और राहु की उपस्थिति आपके वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव के साथ कुछ परेशानियां और बीच बीच में कुछ प्रेम की स्थितियां उत्पन्न करेंगी, लेकिन स्वास्थ्य स्थिर हो सकता है। पंचम भाव में सूर्य और बुध आप और आपकी संतान के अंदर बुद्धि को बढ़ाएंगे और आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। दसम भाव में मंगल कार्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेंगे, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति का होना आपको सही निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा और गुरु महाराज की कृपा से आपको ईश्वर कृपा प्राप्त होगी। शनि महाराज छठे भाव में रहकर शत्रु हंता योग बनाएंगे, जिससे आपके विरोधी शांत रहेंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आएगी, लेकिन यह छठे भाव में स्वामी होने के साथ पंचम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए शिक्षा में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं और स्वास्थ्य उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य समस्याएं आगे आएंगी, लेकिन चली भी जाएंगी। आपको इस महीने ध्यान और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। छठे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे और दसम भाव में मंगल महाराज भी उपस्थित रहेंगे। इन दोनों ग्रहों के इस संयोजन के कारण आपको अपनी नौकरी में मजबूत स्थिति प्राप्त होगी। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं उनके लिए यह समय भी अच्छा रहेगा। आपके विरोधी शांत रहेंगे, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इससे आपका करियर दिन प्रतिदिन उन्नति प्राप्त करेगा। बुध और सूर्य पंचम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आप सही निर्णय लेंगे और आपकी बुद्धि ठीक ठाक काम करेगी। कार्य क्षेत्र पर आपको अति आत्मविश्वासी होकर या किसी कंस्पायरेसी में पड़ने से बचना चाहिए। आपके लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में हैं, जिससे व्यवसाय की यात्राओं में आपको अधिक लाभ मिल सकता है और आपके संबंध कुछ ऐसे व्यक्तियों से बनेंगे जो दीर्घकाल तक आपके व्यवसाय को विस्तार प्रदान करेंगे और आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। शुक्र और राहु सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र पर कुछ सावधानियां रखनी होगी और कार्य क्षेत्र का माहौल अच्छा बनाए रखना होगा, जिससे आपके कार्य में इजाफा हो। आर्थिक। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। बुध और सूर्य पूरे महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में निरंतर वृद्धि करेंगे। आपके पास एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। लेकिन छठे भाव में बैठे शनि महाराज द्वादश भाव को देखेंगे, जिस खर्चों में बढ़ोतरी भी होती रहेगी। हालांकि शनि पंचमेश होने के कारण यह नियंत्रण भी नहीं रहेंगे। आपकी राशि इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी राशि के गुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि होने के कारण आप सही निर्णय लेंगे, जो आपकी आर्थिक चुनौतियों को कम करने में आपकी मदद करेंगे। दसम भाव में उपस्थित मंगल महाराज आपको धन प्राप्ति में मदद करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सप्तम भाव में दूसरे भाव के कारण स्वामी शुक्र महाराज और नवम भाव के स्वामी शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। इससे आपके व्यवसाय का विस्तार होगा, उससे भी धन लाभ होगा। लेकिन शुक्र और राहु के साथ होने से आप अपने व्यवसाय अथवा अपने जीवन साथी के ऊपर ज़्यादा धन खर्च कर सकते हैं, जो बाद में समस्या देगा। इसको ध्यान में रखकर ही कोई योजना बनाएं। स्वास्थ्य। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है।
आपकी राशि में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति शुक्र के साथ रहेगी। मंगल भी दसम भाव में बैठकर आपकी राशि को देखेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि आपकी राशि स्वामी बुध महाराज सूर्य के साथ उपस्थित होकर महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में कुछ सुधार रहेगा, लेकिन उन पर भी मंगल की दृष्टि होगी। महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य भी छठे भाव में आ जाएंगे, जहां पर शनि पहले से ही विराजमान है, इसलिए स्वास्थ्य समस्याएं आती जाती रहेंगी। पंचम भाव के स्वामी होने के कारण शनि महाराज छठे भाव में होने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने के बाद उनसे लड़ने की शक्ति भी प्रदान करेंगे और उनसे बाहर निकलने में भी आपकी मदद करेंगे। उधर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर होने से भी वह आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे। फिर भी आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज करने से बचना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए सावधानी रखें और चिकित्सीय उपचार करें। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग आपके प्रियतम को सोचने समझने की अच्छी शक्ति प्रदान करेगा। इस दौरान उनके द्वारा दिए गए निर्णय बहुत अच्छे होंगे और वह आप दोनों की बेहतरी के लिए बहुत बढ़िया सोच सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों की वृद्धि होगी। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में विराजित है और उनकी दृष्टि अष्टम भाव में एकादश भाव के तीसरे भाव पर, जिससे आप अपने प्रीतम के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं और उससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी पंचम भाव पर होने से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में तनाव और टकराव भी होगा, लेकिन बृहस्पति महाराज की अमृत समान दृष्टि आपके रिश्ते को संभाल कर रखेगी। वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु के साथ शुक्र की उपस्थिति, जहां एक तरफ आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव बनाएगी और आपकी सहिष्णुता को कम करेगी, वहीं शुक्र और राहु की युति और शुक्र का उच्च राशि गत होना आपके लिए रिश्ते में रोमांस के भरपूर योग बनाएगा, जिससे आपका रिश्ता उतार चढ़ाव के बावजूद भी आगे बढ़ता जाएगा। पारिवारिक, फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। हालांकि कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति महाराज नवम भाव में रहकर भाग्य की वृद्धि करेंगे। परिवार की अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। परिवार के बुजुर्ग का सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति की दृष्टि से आपके प्रथम भाव, आपके तीसरे भाव और आपके नवम भाव पर होगी, जिससे संतान का लाभ होगा, संतान की प्रगति होगी, आपके भाई बहनों की समस्याओं का भी अंत होगा और उनके लिए भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मंगल महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, जहां पर पहले से ही केतु महाराज विराजमान हैं। इसलिए इस दौरान आपको अपने क्रोध और विशेष नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा ना करें कि आप अपने हाथों अपने रिश्तों से में तनाव खड़ा कर सकें। इसलिए नियंत्रित व्यवहार करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। देवगुरु बृहस्पति इसमें आपकी मदद भी करेंगे। आपको आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपके जीवन में शांत और ठहराव भी आएगा और आप सभी परिस्थितियों को देख पाएंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में राहु के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक व्यवसाय की बढ़ोतरी होगी। उपाय, आपको बुध ग्रह के बीच मंत्र का जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लेना आपके लिए सदैव लाभदायक रहेगा। उत्तम गुणवत्ता का ओपल रत्न शुक्रवार के दिन अनामिका उंगली में धारण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको श्री गणेश जी की दुर्वा को अर्पित करना चाहिए।